टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्विंग, शॉर्ट स्विंग सब कुछ है। ड्यूरिंग मार्केट में भी अपन डिस्कशन करते हैं। साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये न्यूज़ अपडेट, एक्चुअली न्यूज़ अपडेट मतलब बनाने में ना मैं उतना ज़्यादा नहीं बिलीव करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि जो सिचुएशन हो रहा है। और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करते रहिए और अपने अंदर एक ललक, एक ड्रीम पैदा करिए। ये एक सपना ही है, ठीक है, मैंने तो नहीं अचीव किया है, लेकिन पता है कि ये रास्ता जाता है, धीरे धीरे ही जाएंगे, बस रास्ते पे चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जरूर सक्सेस हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सफ़र में हूँ। आइए आज का मार्केट कैसा चलेगा इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ पर ही 25,023 का दिख रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा सर ये क्यों दिख रहा है 25,023 का? तो भाई अच्छी बात है ना, दिख रहा है तो क्यों मत पूछो। नहीं, फिर भी एक होगा ना कि सर ऐसा क्या हो गया कि ये 25,000 पे दिख रहा है। तो कल मैंने एक चीज़ आप लोगों को देखे होंगे, कल मैं भी खिचकिचा गया था थोड़ा सा। खिचकिचाना समझते हैं ना, थोड़ा सा गुस्सा मतलब नहीं होता है कि यार अब तो एक तरफ हो जाओ। और कल मैंने ये वीडियो भी बनाया, गोल्ड एनालिसिस टॉप बन गया क्या, ये गोल्ड एनालिसिस बनाया है। और उसमें कुछ फ्रॉड होने से बचने के लिए और गोल्ड में मैंने लास्ट में बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया, या तो मार्केट नीचे लाओ या तो गोल्ड नीचे लाओ, दो में से एक लेके आओ। तो अब देखिए उस पर काम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो पीक पकड़ आया मेरे को, और पीक जब पकड़ा गया तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि ये फ्यूचर में होने वाली घटना है। हम लोग कोई ज्योतिषी तो नहीं ना है जी कि फ्यूचर का बता दें। तो अब फ्यूचर का ज्योतिषी भी क्या बताएगा, एक आदमी दो आदमी पे करेगा, यहाँ तो हजारों आदमी का मूड डेली स्विंग होता है, इसको बोलते हैं मूड स्विंग। अब मूड स्विंग होता है, उसमें ज्योतिषी कौन चीज़ करेगा, वो बौरा जाएगा। हाँ, तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्यों हुआ? तो भाई जो भारत ने लॉबी को हैंडल किया है, उसने ट्रम्प को ठीक ठाक समझाया है। तो ट्रम्प ने बोला है कि मतलब भारत अच्छा फ्रेंड है और हम भारत के साथ जल्द ही डील कर लेंगे, जो भी डील के लिए अपना बोले हैं, जो भी टैरिफ का है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये नो डाउट पॉजिटिव खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है। अब एक्चुअली क्या है कि अमेरिका में ही दो पक्ष हो गया, एक भारत के पक्ष में और एक भारत के विपक्ष में। तो भारत के विपक्ष में ऑलरेडी ट्रम्प और उसकी पार्टी, ट्रम्प क्या है वो बीच में मुखौटा है, उसके पीछे जो ये पीटर गंवारो टाइप के लोग हैं ना, नवारो नाम है लेकिन मैं उनको प्यार से गंवारो बोलता हूँ, गंवार है ना ससुरा। अभी इलन मस्क ने दे दिया ना लाठी उसको, कल हाँ कल की परसों उसने कुछ मतलब एक्स पे डाल रहा था, बोल रहा था कि भारत सबसे ज़्यादा तेल लेता है इसलिए टैरिफ टूरी, वही सबका कहानी बता रहा था। तो एक्स में उसका एआई से द्वारा कुछ है, तो उसने उसको करेक्शन कर दिया, बोला नहीं अमेरिका भी खरीदता है रूस से यूरेनियम और फलाना ठिकाना, भारत नंबर 1 तेल खरीदने वाला नहीं है, चाइना भी है। और इस तरह का उसने उसको जवाब दे दिया उसका। ये इससे क्या है कि गवारों बमक गए। अब बोले कि भाग ससुरा, ये एक्स फैक्स सब बेकार है। अब भाई ट्रम्प साहब को ईगो हट हो गया, ईगो हट हुआ तो उसने भी लाठी दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प साहब पे, ट्रम्प बोलते माफ़ी चाहेंगे, इलन मस्क को टेस्ला कंपनी ने अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज दिया, आपको भी पता है 48,000 करोड़ ना, ऐसी समथिंग कुछ पैकेज है, 48 लाख करोड़ ऐसी कुछ है। ऐसी है, इतना है ना भैया, हमको खुद ही नहीं समझ में आया। आज के टाइम में उसको पैकेज दिया गया कि इलन मस्क टेस्ला के लिए अच्छा काम करे, तो किया, दिया नवारो गंवारों को डोज। बोला हुद्दा कहीं का, तुम नेता हो ससुरा, तुम कैसे ही बात बोल दिया भाई ऐसे, वो पूरा डोज दिया। और क्या है कि जो भारत ने अभी एक लॉबी बढ़ाया ना, तो उसका भी बेनिफिट आप अभी जस्ट आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, क्योंकि वकील हायर किया भाई भारत ने भी, बोला कि चल भाई ट्रम्प को कान में ले जा और ये चीज़ समझा। तो ट्रम्प को समझा रहा था, ट्रम्प वही चीज़ बोल रहा है। अब एक्चुअली पता है, अब मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, पता नहीं भारत सरकार को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक वहाँ पर ही ना सिस्टम बनाया गया है पैसा कमाने का। जैसे आपका जैसे नहीं कोई मतलब लड़ाई वड़ाई होता है तो जज के पास जाना पड़ता है ना जी, वहाँ भी वो सिस्टम बनाया गया है, लॉबी सब बनाया गया है जो देश को रिप्रेजेंट करता है, समझे। वही लॉबी में आप जितना लॉबी को हायर कर लीजिए भारत उतना बम बम हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री साहब को थोड़ा डाउट था कि यार ट्रम्प तो मेरा दोस्त है, तो ट्रम्प ने उस दोस्ती का खुमार पटक पटक के निकाल दिया। ठीक, तो अच्छा ये खबर है कि ट्रम्प साहब ने बोला कि हम जल्दी इस पे ट्रेड डील पे फाइनल करेंगे, बात करेंगे और भारत से भी बात करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया है, तो जिससे मार्केट में तुरंत मार्केट अच्छा रिएक्शन दिया है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया है। गोल्ड ऊपर से नरमी हुआ है, 3670, 3688 3 बजे के आसपास था, अभी 3670 है, तो ऊपर से भाई थोड़ा नरमी तो हुआ है। सिल्वर भी 42 के पास था, तो वहाँ से 41.64 हुआ है, तो ये अच्छी खबर है। इसमें गोल्ड सिल्वर डाउन है ना, देखिए 4187 था, अभी कितना है 4164, ठीक है ना, तो डाउन हुआ है, ये अच्छी बात है और ये पॉजिटिव चीज़ माना जाएगा। ठीक है, चाइना का जो CPI पॉजिटिव आया है, -20 का, सॉरी हाँ पॉइंट -0.2% का था, -0.4% आया, तो ये एक अच्छी बात है। तो गिफ्ट निफ्टी अच्छा दिख रहा है। आज आपको गोल्ड और सिल्वर में हल्का सा दिखेगा ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जो भी है, और डॉलर इंडेक्स 97.74 पे है, तो ठीक है, डाउन में है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रुपया हम लोग का 88.13 पे है, तो अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब यहाँ पर रुक गया, अब यहाँ से फिर मजबूत होकर अब 84 भी नहीं आएगा।
समझे? 84 भी नहीं आएगा, तो अब यहाँ तक गिर गया तो अब है ठीक है, अभी 86.06 है, तो एक बार 86 तक आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन देखिए क्या होता है, जो होगा आपके सामने है। यूएस में कल जो है मार्केट पहले तो मुरझाया खुला हुआ था, फिर बाद में ठीक-ठाक होता हुआ नज़र आ रहा है। हैंगसेंग में जो सीपीआई डाटा आया है, कल उसको लेके पॉजिटिव मूव था और आज भी देखिए पॉजिटिव मूव है। चिंता नहीं करने का है, पहले तो हम इन्वेस्ट नहीं करते थे, आज जब इन्वेस्ट किए तो पूरा डिटेल और न्यूज़ के साथ अपडेट रहना ही पड़ेगा। पैसा ना लगाए जी, हैं? जहाँ पैसा नहीं लगाया ना, वहाँ मन ही नहीं करता है, और जहाँ पैसा लगाया वहाँ छोड़ने का दिल ही नहीं करता है, तो यो एगो बात है भाई। निकाई देखिए, निकाई के प्रधानमंत्री साहब का तो रिजाइन हो ही गया, दे ही दिया। देखिए निकाई 125 पॉइंट चल रहा है, तो कभी कल जापान को देख के तो थोड़ा तरस भी आता है कि कैसे यही चीज़ से सब दुनिया डरती थी। आज भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता ना, तो भारत को तो भाई साहब ये ना बांसुरी में डाल के रख लेते हैं। समझे? भारत को बांसुरी में डाल के वहीं से बांसुरी से मीठा मीठा स्वर बनाते हैं, जिस तरह जापान को भी डाल लिए, तो कुछ नहीं कर पाया। फिर ठीक है, नेस्डेक डाउन में था, थोड़ा सा अप होके पॉजिटिव रहा, तो ठीक है, ये मतलब कुल मिला के अच्छा है। चलो ठीक है, कुल मिला के आगे बढ़ते हैं, ब्रेंट पे आते हैं। तो क्रूड ऑयल जो भी है, ब्रेंट ठीक है 66 के पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर में, कॉपर भी थोड़ा सा हल्का डाउन है, ओके। और रही बात बॉन्ड यील्ड का, यार इंडिया का बॉन्ड यील्ड कहाँ है? 6.4 पे है, ओके। यूएस का बॉन्ड यील्ड 4.08 पे है, जो कि गिरने के बाद अभी वहाँ पर ही रुका हुआ है। अभी देखना है कि अभी यूएस में भी सीपीआई डाटा आने वाला है, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, उस सब चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, और यहाँ सब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सारा डाटा तो मैंने दिखला दिया। हाँ हाँ, एक डाटा तो रह ही गया। एक्चुअली ये वीडियो मेरे को पहले बनाना था, थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं, कोशिश करता हूँ कि निपटा दूँ। FIS 2000 करोड़ की खरीदारी किया है कल, बढ़िया है, समझ गया ना? बढ़िया है, मतलब एक तरफ सर इतना साइलेंट मतलब था, एक तो किसी को मार्केट में बैठने का मन नहीं था, और उस समय भाई साहब खरीदारी करता चला गया। ठीक है, अच्छी बात है, तो इसका इम्पैक्ट तो होना ही है। FIS का जो पोजीशन है वो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन से 8.70 है, DIS का 66.72 है, पब्लिक का 71.69 है, और प्रो का 65.29 है। तो ठीक है, बढ़िया है, कहीं कोई खराबी नहीं है, बढ़िया है। हल्का सा ये माइनस किया था, ये प्लस किया है, बाकी से दोनों हल्का हल्का माइनस किए हैं। माइनस इतना था और ये कल का माइनस इतना था। ठीक है, चलिए बढ़िया है। बाकी PCR तो नॉर्मल है, कोई खास नहीं है, PE भी ठीक है। इन सारे डाटा को हम एक जगह रखते हैं, और अपना ये FIS भाई पॉजिटिव दिखा है तो पॉजिटिव रख ही लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल ही रखते हैं, एक दिन में क्या हुआ। DIS पॉजिटिव है, प्रो आज न्यूट्रल रखता हूँ, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल और निगेटिव हल्का रहेगा, न्यूट्रल और निगेटिव। क्रूड ऑयल पॉजिटिव रहेगा, US मार्केट न्यूट्रल है ना, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव, 2 निगेटिव, ओके। अच्छा डाटा है, तो 5 न्यूट्रल अगर गैप अप हो जाता है तो फिर वो आपको 900 नहीं तोड़ेगा, 900 950 होल्ड कर लेगा। अगर 25,000 से ऊपर होता है तो 950 तक होल्ड करके वो धीमा 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 ऊपर का ही रखिए, समझे ना? तो आप बोलिएगा सर कल आपने इशारा में तो बड़ा बात बोल दिया। देखिए कल इशारा में मैंने 2 पॉइंट बताया, क्योंकि वैसा डाटा पहले बना था, लेकिन उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे लिख के भी दिया कि FIS का पोजीशन इतना था। दिया है कि नहीं दिया है? FIS का पोजीशन इतना था, मैंने लिख के भी दिया है, तो वो चीज़ समझिए। और ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी मैं कोई भी बताता हूँ ना जो डाटा, वो हवा में नहीं बताता हूँ, बाकायदा उसका मेरे पास प्रूफ रहता है। तो ही उस समय FIS का पोजीशन 60 था, तब जाके वो 600 पॉइंट का करेक्शन दिखाया था। ये देखिए मैंने डेट का आपको निकाल के दे दिया। मुझे पता है कई लोग ChatGPT का, ठीक है ChatGPT भी खराब नहीं है, ऐसा थोड़ी है खराब है भाई, आपने डाटा के लिए अच्छी बात है, इसमें कोई खराब थोड़ी है। और वही चीज़ हम लोग अपना नोट करके रखते हैं, तो जैसे होता है पूरा ही डाटा मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सीखने के इच्छुक हैं, ये जान के बहुत अच्छा लगा, है ना? और मैं आगे भी आपको अच्छा कुछ सिखाऊंगा। तो फिलहाल ये चीज़ आपके सामने है। तो टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, TVSM स्विंग तो 100% ज्वाइन ही रखिए। शॉर्ट स्विंग में भले थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मत ज्वाइन करिए, थोड़े से जिनका प्रीमियम है वो लोग करें, बाकी सब अपना चलते रहिए। तो यहाँ पर ये आज का जो कल मैंने बताया था, तो वो एक इशारा था, लेकिन उसके साथ में मैंने ये भी बोला था कि पॉजिटिव इशारा भी है 84 पॉइंट का। तो मार्केट भी उसी तरह दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, है ना? इस तरह का ऐसा दिख रहा है, निगेटिव का तो अभी तक है ही नहीं, तो क्या बताऊँ। तो चलिए कुल मिला के बहुत अच्छा है, और जैसा होगा मैं आपके साथ मार्केट में रहूँगा, तो मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।